Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming and today we have to learn how we can declare variables in JavaScript. Previous lecture में हमने variables के बारे में पढ़ा था. What are variables, data types, identifiers, then rules for writing variables और identifiers. ये study किया था. आज हम अलहदा से separate सा topic है हमारा variables declaration. किस तरह से हम declare करवा सकते हैं वेरिएबल्स को. सो लेट्स सी, हम इसको विद एग्जांपल्स देखेंगे. हमने रूल्स पढ़ लिए थे, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करवाने में और क्या नहीं कर सकते. क्रिएटिंग अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट इज़ कॉल्ड डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, यानी वेरिएबल क्रिएट करना, उसके साथ बताना, डिक्लेयर करवाने का हमने कहा था. एक तो ऑटोमेटिकली होते हैं, फिर वॉर को यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्ट यूज़ कर सकते हैं, लेट यूज़ कर सकते हैं. ऑटोमेटिकली हमने कहा था रहने दें. गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यही है कि हम उसे क्या है कि वर्ड्स जो है वॉर या लेट या कॉन्स्ट यूज़ करते हुए लेट और कॉन्स्ट वगैरह यूज़ करते हुए कर लें. ठीक है, तो कॉन्स्ट का भी बताया था कि कॉन्स्ट कीवर्ड का क्यों यूज़ करते हैं कि हम चाहते हैं कि वैल्यू चेंज ना हो, उसकी टाइप चेंज ना हो, तो इसलिए कॉन्स्ट यूज़ करेंगे. जैसे पाई की बात कर लें, और अगर हम चाहते हैं चेंज हो तो हम लेट यूज़ कर लेंगे. ठीक है, तो यू डिक्लेयर अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल विद द वॉर और द लेट कॉन्स्ट. और वॉर का हमने कहा था ओल्ड ब्राउज़र्स सपोर्ट करते थे, तो वॉर कार नेम सेमी कॉलन और लेट कार नेम सेमी कॉलन. आफ्टर द डिक्लेरेशन द वेरिएबल हैज़ नो वैल्यू. टेक्निकली इट इज़ अनडिफाइंड होता है. अगर कोई वैल्यू नहीं असाइन की जाती तो उसके पास कोई नहीं होती. उसके बाद उसके इनिशियलाइजेशन की जाती है. इनिशियलाइज मीन्स पहले तो डिक्लेयर करवाया, यानी डेटा टाइप आपने बता दी, उसको उसका नेम बता दिया, यानी नेम बता दिया वेरिएबल का, उसे डिक्लेयर करवा लिया. डिक्लेयर करवाने के बाद दूसरी लैंग्वेजेस की तरह इसे इनिशियलाइज़ करवाया जाता है. अगर इनिशियलाइज़ नहीं करवाते तो टेक्निकली इट इज़ अनडिफाइंड होता है, कोई वैल्यू नहीं होती. जब इनिशियलाइज़ करवाते हो, उसे वैल्यू असाइन करते हो, तो यूज़ करते हैं इक्वल का साइन, नॉट डबल इक्वल. डबल इक्वल का मतलब इक्वल, इस इक्वल का मतलब होता है इनिशियलाइज़ करवाना, यानी वॉल्वो जो भी वैल्यू है इस को वेरिएबल को असाइन की गई है, इक्वल नहीं है, इसको दी गई है जस्ट. ठीक है, यू कैन ऑल्सो असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल व्हेन यू डिक्लेयर इट. आप एक साथ भी दे सकते हैं. यहाँ पर सेपरेटली लेट कार्ड नेम राइट किया, यानी पहले डिक्लेयर करवाया, फिर कार्ड नेम इज इक्वल टू वॉल्वो राइट कर दिया. तो क्या करेंगे आप, एक ही लाइन पे इज इक्वल टू यहीं पर डाल के, और वॉल्वो इज, और आपको पता है स्ट्रिंग यानी वर्ड है, आप इन्वर्टेड कोमास में राइट करते हैं और सेमी कॉलन आ गया. ठीक है, इन द एग्जाम्पल बिलो वी कैन क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड कार्ड नेम एंड असाइन द वैल्यू वॉल्वो टू इट. और यहाँ पर देन वी आउटपुट द वैल्यू इनसाइड एन HTML पैराग्राफ विद ID डेमो. अब जो इनर HTML और गेट बाय ID जो राइट करना है, उसके लिए हम ID यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं डेमो. तो यहाँ पर बाकी आप लोगों को पता है कि .HTML, और यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट यानी डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन है, फिर रूट एलिमेंट आता है, बॉडी में हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, और यहाँ पर हेडिंग है, ये ऑप्शनल है, आप राइट करें या ना करें. जस्ट डिस्क्राइब करने के लिए क्या करें, यहाँ पर एक पैराग्राफ राइट किया है जिसका नेम मैंने राइट किया है ID डेमो. तो यहाँ पर स्क्रिप्टिंग, यहाँ से यहाँ तक स्क्रिप्ट के जो एलिमेंट है वो यूज़ होता है. और लेट मैंने यहाँ डिक्लेयर करवाया है, इनिशियलाइज भी करवा दिया है वॉल्वो. ठीक है, लेट कार नेम, यहाँ तक ये डिक्लेरेशन है. जब इक्वल का साइन डाल के वॉल्वो राइट करें, ये इनिशियलाइजेशन है, यानी वैल्यू असाइन की है. तो इसको राइट करने का मेथड, यानी आपने बाय ID अगर एक्सेस करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID क्या थी, डेमो थी. अगर कुछ और राइट करते हैं तो आप वही राइट करेंगे, जो यहाँ पर ID आप राइट करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, वही ID यहाँ राइट करेंगे. डॉट इनर HTML इज इक्वल टू कार नेम, यानी कार नेम वेरिएबल राइट करेंगे. अगर कोई और वेरिएबल होता, अब इसका मतलब ये है कि इस कार नेम वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी. बाकी आपको पता है बॉडी टैग क्लोज होगा, HTML टैग क्लोज होगा. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, या हमारी जो आउटपुट है वो क्या डिस्प्ले होती है. नोट पैड मैंने ओपन करके रखा है, Ctrl+V कर दें, Ctrl+S कर दें. Ctrl+S इसलिए करी हूँ, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ही week4.html की फ़ाइल ओपन की हुई है. ठीक है, सेव करना मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ. डेस्टिनेशन आप अपनी मर्ज़ी से देंगे, मैंने डेस्कटॉप पर इसे week4 के नेम से दिया हुआ है. और ये देखो आपके पास, ये देखें वॉल्वो आ गया. ठीक है, ये वॉल्वो आपके पास आ गया. ये तो सर्चिंग स्टार्ट हो गई. ठीक है, तो ये वॉल्वो आपके पास आ गया. जस्ट क्योंकि मैंने वेरिएबल पास किया था, जो आप राइट करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी. सपोज करो मैं यहाँ पर वॉल्वो राइट नहीं करती, मैं कोई और चीज़ राइट करती हूँ. ID चेंज कर देते हैं हम, डेमो क्या है, कार. ठीक है, कार कर देते हैं. तो यहाँ पर आपके पास कार, ठीक है,
और कार नेम हमारे पास जो था, कार नेम मैं यहाँ पर वैल्यू उसको असाइन जो की थी, टोयोटा जो भी है राइट कर लें, मेरे माइंड में यही आया तो मैंने ये राइट कर दिया। कंट्रोल एस कर लें और यहाँ पर देखें अब क्या रिजल्ट आता है। जो इनिशियलाइज़ करवाएंगे ये देखें टोयोटा, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। और यहाँ पर आपने जो भी है असाइन अ वैल्यू टू इट, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो क्लास आईडी है वो दिखाई नहीं देती, जस्ट आप आईडी को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डेमो लिख दूँ और तब देखो क्या होता है, ठीक है, तो चेंज कर दूँ तो देखो मेरे पास रिज़ल्ट नहीं आता, बिकॉज़ मैंने जो आईडी है वो रॉन्ग राइट की है। जैसे ही मैं सेम आईडी करती हूँ यहाँ पर, ठीक है, सेम आईडी होनी चाहिए यहाँ पर, देन ही जाके आपके पास रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पर आई थिंक क्या किया हमने, इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म हो गए, ठीक है। ये देखो ये इसको राइट करने का भी है, कंट्रोल एस करो और यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास में अब देखें इन्वर्टेड कॉमास मिस हो गए थे तो नहीं आ रहा था इन्वर्टेड कॉमास में, यहाँ पर डेमो यानी ये आईडी जो है वो और यहाँ पर जो लिखते हैं वो सेम होना चाहिए, ठीक है। बाय आईडी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट ये आउटपुट भी मैंने डिस्प्ले करवाई हुई है किस तरह से होता है। इट इज़ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू डिक्लेयर ऑल वेरिएबल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द स्क्रिप्ट से पहले ही कर लो। वन स्टेटमेंट मैनी वेरिएबल्स, आप एक ही स्टेटमेंट पर मैनी वेरिएबल्स भी कर सकते हो। स्टार्ट द स्टेटमेंट विद लेट एंड सेपरेट द, सेम उसी तरह से जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में कर रहे होते हैं, सी प्लस प्लस में सेम वही प्रोग्राम है। जस्ट आप क्या करोगे, ये जो ग्रीन लाइन से मैंने किया स्क्रिप्ट में आप राइट करे हो, क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट के लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं। आपको मैंने पहले बता दिया कि बॉडी सेक्शन में मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ, स्क्रिप्ट की जो कोडिंग है वो कर रहे हैं, यानी जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट के टैग्स यानी एलिमेंट यूज़ होता है, उसमें लेट कीवर्ड यूज़ किया है मैंने डिक्लेयर करवाने के लिए। पर्सन इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में, यानी एक पर्सन को मैंने आप लेट से डिक्लेयर करवाया। पर्सन मेरे पास इन्वर्टेड कॉमास में है, कोमा करके कार नेम ये है और आपके पास प्राइस ये है, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। बाकी वही कोड है, अब इसको डिस्प्ले करके देखते हैं और यहाँ पर इसमें चेंजेस भी करके देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। तो इस पर ओपन करें, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, तो यहाँ पर हम इसे करते हैं क्रॉस और यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं। वही वाला हमारे पास जो वॉल्वो है, क्योंकि हमने कार्ड नेम को एक्सेस किया है और यहाँ पर कार्ड नेम ही आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यानी मैनी स्टेटमेंट्स आपके पास आ गई। और नेक्स्ट हमारे पास है डिक्लेरेशन कैन स्पैन मल्टीपल लाइंस पर भी आ सकती है, ठीक है। सेम वही उसी तरह से एग्जांपल आपके पास आ जाएगी। लेट आपने राइट कर लिया, पर्सन इज इक्वल टू जॉन डो, कॉमा लगाकर नेक्स्ट लाइन पर ले जा सकते हो। नेक्स्ट लाइन पर सेम वही प्रोग्राम है, तो वही कार्ड नेम को ही एक्सेस कर रहा है। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। वैल्यू अनडिफाइंड आपके पास है। अच्छा जी, इसको आप इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। वॉल्वो जो है आपके पास, वॉल्वो की जगह प्राइस अगर एक्सेस करना चाहें तो डेमो में PRICE प्राइस आपके पास आ गई है और यहाँ पर कंट्रोल एस कर दें या इस तरह से कर दें। आप करेंगे तो जो प्राइस है वो आपके पास 200 आ गई है, ठीक है। इसको चेंज भी कर सकते हैं आप। अब है वैल्यू अनडिफाइंड इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स, वेरिएबल आर ऑफन डिक्लेयर्ड विदाउट अ वैल्यू। द वैल्यू कैन बी समथिंग दैट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, समथिंग दैट विल बी प्रोवाइडेड लेटर लाइक यूज़र इनपुट। ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड विदाउट अ वैल्यू विल हैव अ वैल्यू। जैसे मैंने आपको इनिशियलाइजेशन का कहा था, अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो अनडिफाइंड होगा। यहाँ पर सेम उसी तरह का ही प्रोग्राम है। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आपको लेट कार नेम सेमीकोलन दिया है और यहाँ पर आप फिर उसे कॉल कर रहे हो, यानी आईडी के थ्रू निकालना चाह रहे हो, तो यहाँ पर अनडिफाइंड लिखा हुआ आएगा, ठीक है। चलें इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अगर वैल्यू असाइन करते हो, अगर वैल्यू असाइन करोगे, बाकी मैंने ऊपर आपको समझा दिया है ये कोड किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस और यहाँ पर देखो अनडिफाइंड आ गया। इसी में अगर अनडिफाइंड क्या, अगर मैं जस्ट यहाँ पर इक्वल का साइन डालकर कुछ राइट कर लेती हूँ इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है, वॉल्वो या फिर कोई भी वॉल्वो राइट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी। अगर आप डिफाइन नहीं करते तो अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, अनडिफाइंड आ जाएगा अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो ये आपके पास आ जाएगा, यानी आपको पता चल जाएगा कि मैंने कोई भी वैल्यू इसको असाइन
नहीं की। तो ये आउटपुट भी यहाँ पर गिवन है, री डिक्लेयरिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, री डिक्लेयर करवाना। इफ़ यू री डिक्लेयर अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद वॉर के साथ डिक्लेयर करवाया, अगेन डिक्लेयर करवाना चाहते, इट विल नॉट लॉस इट्स वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू लॉस नहीं होगी। द वेरिएबल कार नेम विल स्टिल हैव द वैल्यू वॉल्वो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट्स। अब यहाँ देखें डिफरेंस क्या है, रीडिक्लेयर कैसे करवाते हैं, सेम वही प्रोग्राम, जब वॉर मैंने कार नेम इज इक्वल टू वॉल्वो किया, फिर उसके बाद रीडिक्लेयर करवा रही हूँ, तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, जस्ट इसका आंसर भी वॉल्वो ही आएगा जैसे पहले आया था। ठीक है, ये देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू कैन नॉट री डिक्लेयर अ वेरिएबल डिक्लेयर विद लेट और कॉन्स्ट। अब री डिक्लेयर वॉर के साथ किया हुआ, क्योंकि वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज होती है, लेट और कॉन्स्ट के साथ जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे दिस विल नॉट वर्क। ठीक है, ये इसी तरह से जैसे लेट के साथ है तो ये वर्क नहीं करेगा। तो कॉन्स्ट वेरिएबल के साथ जब करते हैं तो तब ये वर्क करेगा और ये आपके पास वही का वही आंसर आ जाएगा, चेंज नहीं होगी वैल्यू। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हियर, दैट वाज अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।